नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी 2023-2024 के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, जिसको शिक्षण अभिक्षमता के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों मित्रों, अगर हम बात करते हैं बीएसटीसी की, तो बीएसटीसी के अंदर 6 टॉपिक है जो शिक्षण अभिरुचि के लिए गए हैं और इनके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहता है और 3 अंक का मतलब 150 अंक। 50 क्वेश्चन 150 अंक, और हमें 150 में से 150 अंक है वो प्राप्त करने हैं। दोस्तों कंप्लीट नोट्सों से अध्ययन करवाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और 1100 क्वेश्चन करवाऊंगा। 1100 क्वेश्चन पहली क्लास में बोल रहा हूं, प्रतिदिन क्लास आएगी, आप अटेंड करना, आपको पता चल जाएगा कि किस स्तर की पढ़ाई होगी। जो आपका लेवल है, जो आपका स्तर है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि 50 के 50 क्वेश्चन है वो शिक्षण अभिरुचि के हैं, वो इन 1100 क्वेश्चनों में से आ जाएंगे। दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा सामाजिक परिपक्वता। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हम क्या है कि 12वीं पास करके आए हैं तो हमको इसका अध्ययन करना जरूरी है। दोस्तों बेसिक तरीके से समझाऊंगा, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं उसके प्रकार से समझाऊंगा। 6 टॉपिक है, नाम बता दूं: सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सजगता। ये 6 टॉपिक आप पढ़ लो। लिख के बोलता हूं कि 50 में से 50 क्वेश्चन आपके सही करवा दूंगा। दोस्तों तो सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी साथी बीएसटीसी 2023-24 की तैयारी में जुटे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक के साथ अपने मित्रों के पास पहुंचाइए, यानी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? एक बार टॉपिक का नाम है, इसको दिमाग में सेट कीजिएगा। नाम क्या लिखा गया? सामाजिक। सामाजिक यानी समाज। देखिए यहां पे इसी प्रकार नोट्सों से क्लास लेकर आऊंगा मैं। यह नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आधी चीजें लिखूंगा, कंप्लीट चीजें आपके सामने लिखूंगा। दोस्तों देखिए, सामाजिक परिपक्वता क्या चीज है? समाज में हम परिपक्व हो, समाज को हम जाने। क्योंकि अभी आपने 12वीं पास किए तो आप पूरे सामाजिक नहीं हुए, आपने पूरे सामाजिक परिपक्व नहीं हुए हैं आप। और आप बीएसटीसी करके क्या बनेंगे? शिक्षक बनेंगे। तो जब शिक्षक बनेंगे तो एक बच्चे को आप कैसे समाज के बारे में ज्ञान देंगे, उसको परिपक्व कैसे करेंगे, ये चीजें आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगी। आप स्टूडेंट नहीं, एक शिक्षक बनकर इस अध्ययन, जो इस पाठ है, इसको पढ़ना होगा। दोस्तों देखिए, सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय है कि व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके। समाज के साथ समायोजन ही क्या है? क्या है दोस्तों? सामाजिक परिपक्वता है। देखिए आराम समझिए, विभिन्न पक्षों जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इसी प्रकार का व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। चाहे आप संज्ञानात्मक व्यवहार कर रहे हो, चाहे भावात्मक व्यवहार कर रहे हो, चाहे मनोक्रियात्मक व्यवहार कर रहे हो, आपको समाज के अकॉर्डिंग व्यवहार करना होगा, तभी आप एक आदर्श, उस समाज के लिए आदर्श नागरिक माने जाएंगे। दोस्तों और इन तीनों के अकॉर्डिंग आपने व्यवहार किया तो आप क्या हो जाएंगे? सामाजिक परिपक्व हो जाएंगे। दोस्तों यह है सामाजिक परिपक्वता। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, यहां पे समझ में आ जाएगा। आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने चारों पक्षों का विकास कर समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करता है, जिससे उसके समाज में परिपक्व व्यक्ति की उपाधि प्राप्त होती है। तो ये 4 पक्ष कौन से हैं जिनका अगर आपने विकास कर लिया तो आप क्या हो जाएंगे? एक सामाजिक परिपक्व आदमी हो जाएंगे। ये 4 है, एक तो शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक पक्ष। ये 4 पक्ष है: शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। अब देखिए, यहां से चीज को समझने का आपको प्रयास करना है। देखिए यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा, ये है ना, ये 3, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक।
इन चारों पक्षों में से मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक पक्ष है, ये तो मनुष्य आनुवांशिक रूप से अपने जनक से प्राप्त करता है, अपने माता पिता से प्राप्त करता है। किंतु जो सामाजिकता है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही सीखता है, समाज के द्वारा ही सीखता है, समाज में रहकर ही सीखता है कि यह हमारा समाज कैसा है, यहां पर समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों समझ गए, समाज के आदर्श क्या है, समाज के मूल्य क्या है, समाज की संस्कृति क्या है, समाज के रीति रिवाज क्या है, समाज में कौन सी घटनाएं, कौन सी प्रथाएं चलती है, इनको ही कहा जाता है सामाजिकता। दोस्तों समझ गए आप। यहां पे आगे चलिए मित्रों, ये चार पक्ष याद रखने आपको। सामाजिकरण सामाजिक परिपक्वता की प्रारंभिक सीढ़ी है। सामाजिकरण समाज की ओर मुड़ना सामाजिक परिपक्वता की पहली पीढ़ी माना जाता है, पहली सीढ़ी माना जाता है। उसके बिना सामाजिक परिपक्वता प्राप्त नहीं हो सकती है। सामाजिकरण, अगर आपने समाज की ओर रुख नहीं किया, समाज की ओर आप गए ही नहीं, तो क्या आप सामाजिक परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। दोस्तों अब देखिए सामाजिकरण की बात कर लें। ये सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है और उन विधियों को अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यहां पे बहुत ही सिंपल सी चीज, सामाजिकरण। अब देखिए सामाजिकरण है कौन सी गतिविधि है जो मैंने बताई थी ना, समाज की संस्कृति है, रीति रिवाज है, घटनाएं हैं, प्रथाएं हैं, समाज के आदर्श हैं, समाज के मूल्य हैं, उनको अगर वो अपने में उतारता है, उन विधियों को जो मैंने ये नाम लिए, इनको अगर आप अपने में उतार रहे हैं तो अपने व्यक्तित्व का एक अंग अगर इनको बना रहे हैं, तो मानकर चलिए आप क्या कर रहे हैं, सामाजिकरण की क्रिया है वो कर रहे हैं। दोस्तों सामाजिकरण के प्रशिक्षण के लिए अनेक विधियां हो सकती है। इनमें से कुछ प्रमुख विधियां हैं। अब कि सामाजिकरण का प्रशिक्षण एक बालक को हम देना चाहते हैं, आप अध्यापक बन गए, उसके बाद आप कक्षा में पढ़ाएंगे, तो वहां पर प्रशिक्षण आप बालकों को देंगे, तो कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में देख लें। तो देखिए ये निम्न विधियां हैं, 4-5 विधियां हैं। पहली विधि है उपदेश द्वारा शिक्षण। मैं दे रहा हूं, ये उपदेश ही है एक आपके लिए। हम बालकों को प्रारंभ से ही अच्छी अच्छी बातों के उपदेश देते हैं, ये करो वह न करो इत्यादि। जैसे आपने 12th पास किया, आपके सामने 3री-4थी क्लास का बालक है, अगर वो कुछ कर रहा है तो आप उसको बोलोगे कि ये कार्य आपके लायक नहीं है, आप इसको छोड़ो, आप ये काम करो। तो ये क्या हो गया, उपदेश हो गया। एक सामाजिकरण का प्रारंभ कर रहे हैं उसमें आप। ये सभी बातें बालक में उपदेश तथा उन बातों को सीखने के लिए प्रेरित करती है जो कि सर्वमान्य व समाज के द्वारा स्वीकृत होती है। दोस्तों पहला कौन सा है, उपदेश द्वारा शिक्षण। दूसरा है अनुकरण। दोस्तों बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसे जो बालक के माता पिता, गुरु व संबंधी करते हैं, वैसा ही वह भी करता है। इस हेतु बालकों को सदैव अच्छी बातों को ही बतानी चाहिए। अब देखिए अनुकरण करना, हम अनुकरण नहीं करते हैं क्या? अगर कोई नई फिल्म आती है, उसमें हीरो ने फटी हुई पैंट पहन ली, तो हम भी अनुकरण करने लग जाते हैं। हीरोइन ने फटी हुई पैंट पहन ली तो लड़कियां भी उसका अनुकरण करने लग जाती है, उस जैसी ही पहनने लग जाती है। तो कहने का मतलब उस चीज को हटा दीजिए, ये हमारे समाज में स्वीकृत चीज नहीं है। आपको मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिया। ये मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसा व्यवहार माता पिता, गुरु, उसके जो पड़ोसी है, उसके जो संबंधी है, वैसा करेंगे, वैसा का वैसा ही बालक करने लग जाएगा। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो अच्छा करेगा, बुरा करेंगे तो बुरा करेगा। अगर समाज में स्वीकृत व्यवहार कर रहे हैं तो बालक भी वैसा ही व्यवहार करेगा, यानी वो सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। दोस्तों यह है अनुकरण। आगे चलिए, तीसरा है पहचान या तादात्म्य। बालक परिवार से तादात्म्य करता है, अर्थात वह उन व्यक्तियों से जिनसे वह प्रभावित होता है उनका अनुकरण करता है। जैसे मैंने बताया ना, आप अगर किसी गुरु के गुरु से प्रभावित है तो आप उनका अनुकरण करना लग जाएंगे। गुरु जैसे रहते हैं आप वैसा रहेंगे, गुरु जो पहनते हैं
वो आप पहनेंगे, जैसे जूते गुरु पहनते हैं वैसे जूते आप पहनेंगे, गुरु जैसी हेयर स्टाइल रखते हैं वैसी की वैसी आप हेयर स्टाइल रखेंगे। समझ गए? यह है पहचान, किसी की पहचान है जो समाज में स्वीकृत है, समझे आप, उसका क्या करना, अनुकरण करना, वो ये पहचान या तादाद में, तथा अपनी पहचान भी उसी रूप में करने का प्रयास करता है। वह जनसमूह में अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करने लगता है दोस्तों। यह है पहचान और तादाद में होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये तीन हो गए। चौथा देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड दोस्तों, बालक को वांछित व्यवहार सिखाने के लिए सामान्यतः उसे प्रोत्साहन के रूप में कभी चॉकलेट, कभी पुस्तक, कभी खिलौना या साइकिल इत्यादि दिए जाते हैं। अच्छे व्यवहार अगर बालक करता है, अच्छा कार्य बालक करता है, तो हम उसको चॉकलेट देते हैं। छोटा बालक है चॉकलेट देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया पुस्तक, या छोटा बालक है उसको खिलौना भी देते हैं। थोड़ा बड़ा यानी जो 9th 10th में आ गया तो उसको, अगर वो अच्छा व्यवहार करता है तो उसको हम साइकिल देते हैं। यानी अच्छा समाज में स्वीकृत व्यवहार कर रहा है, वो समाज की गतिविधियों के साथ बढ़ रहा है वो, तो उसको हम पुरस्कार स्वरूप देते हैं कुछ, जिससे उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके। इस हेतु पुरस्कार का चयन बालक की आयु व आवश्यकता के अनुसार भी किया जाता है दोस्तों। अब देखिए पुरस्कार की बात कर ले, दंड की कर लेते हैं। कई बार बालक के लड़ने या व्यर्थ गुस्सा करने पर या अथवा चोरी करने इत्यादि पर उसे दंड भी दिया जाता है, लेकिन इसके लिए दंड देने से पूर्व उसके द्वारा किए गए अपराध के कारणों को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कोई बालक है, वो ये मान के चलिए कि चोरी करता है, तो आप उसे सीधा दंड मत दीजिए। आपको अपने समाज में कोई भी बालक ऐसा मिलता है जो चोरी करता है या कुछ अन्य कार्य ऐसे करता है जो समाज में स्वीकृत नहीं है, आप सीधा उसको चांटा मत मारिए। पहले आप प्रयास कीजिए कि वो ऐसा कार्य क्यों कर रहा है, कारण क्या है कि उसको चोरी करनी पड़ रही है, उसका कारण को जानिए, उसके बाद उसको दंड देने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी साथियों से कह रहा हूं मैं ये चीज, समझ गए? यह पुरस्कार और दंड, ये मुख्य विधियां हैं जो समाजीकरण के प्रशिक्षण के लिए काम में ली जाती है दोस्तों। समझ गए? अब आगे चलिए, आगे आता है सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण। क्या चीज है ये, समझिए। बालक अपने आसपास के वातावरण, उसके आसपास के लोगों के व्यवहार व उनके दृष्टिकोण से निरंतर प्रभावित होता है। उसके चारों ओर के पर्यावरण में निम्न संस्थाएं या अभिकरण है जिनसे बालक सर्वाधिक प्रभावित होता है। सीधा पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिपक्वता हेतु सामाजिक अभिकरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए सामाजिक अभिकरण, केंद्र बिंदु है बालक, यह बालक केंद्र बिंदु है आपका। इसके चारों ओर देखिए यहां पे, ये जो मैंने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत लिखे हैं ना, ये इसके चारों ओर घूमेंगे दोस्तों। अब देखिए केंद्र बिंदु में क्या आ गया, बालक आ गया। प्राथमिक स्रोत में परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गई, पास पड़ोस हो गया, रिश्तेदार हो गए, विभिन्न प्रकार के उत्सव जैसे मेले हो सकते हैं, शादी के प्रोग्राम हो सकते हैं। द्वितीयक में शिक्षण संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं। यह स्रोत है, एक अभिकरण है जो बालक को क्या करते हैं, समाज से जोड़ते हैं और समाज के अनुकूल बनाते हैं और विपरीत भी बनाते हैं बहुत बार। ये समझ गए आप? ये सामाजिक अभिकरण, यानी सामाजिक अभिकरण मतलब समाज बालक को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व है जो एक बालक को प्रभावित करते, वही अभिकरण है दोस्तों। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत बार यहां से। अब देखिए, अब आपकी बात करता हूं मैं यहां पे, बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में शिक्षक की भूमिका। क्योंकि आप करेंगे बीएसटीसी करके बनेंगे आप लेवल प्रथम के अध्यापक, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक, तो आप क्या बन गए, शिक्षक। तो बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व बनाने में आपकी क्या भूमिका रहेगी, समझिए। शिक्षक बालक को सामाजिक रूप से परिपक्व तब ही बना सकता है जब उसका स्वयं का, शिक्षक का सामाजिकरण अच्छी तरह से हुआ हो। मित्रों सीधी बात है, अगर मेरा ही सामाजिकरण अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो मैं आपको क्या सामाजिकरण
कर सकता हूं या सामाजिक परिपक्व बना सकता हूं? नहीं। तो पहली बात तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, अपने समाज के अकॉर्डिंग आप कार्य कीजिएगा। समाज जिन कार्यों को क्या नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता है, वो कार्य आप मत कीजिएगा, अनुचित व्यवहार ना कीजिएगा। और ये आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको आवश्यक है, क्योंकि आगे आपको शिक्षा देनी है दोस्तों। यहां शिक्षक का समाजीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक शिक्षक का स्वयं का समाजीकरण नहीं होगा तथा वह स्वयं दायित्वों को नहीं समझेगा, तब तक वह बालकों को शिक्षा नहीं दे सकेगा। अतः बालकों के समाजीकरण हेतु, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक निम्न कार्य कर सकता है। आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, देखिए ये रहे। शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे बालक बालिकाएं हैं, जो कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई राजनेता है, कोई कलाकार है, उनको एक अपना आदर्श मानते, तो ऐसा कार्य करो ना कि यही छात्र आपको भी क्या माने, आदर्श माने। बालकों के व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन एक अध्यापक यानी आपको करना होगा। बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं आदि का पता लगाकर उसी के अनुसार उनमें अच्छी भावना विकसित करें। बालकों में सामूहिक व्यवहार में वृद्धि हेतु उन्हें समूह में मिलना सिखाएं, यानी एक समूह में रहना सिखाएं। यह ना हो कि आप बालकों को अलग अलग भागों में बांटें। पूरी जो आपके सामने कक्षा है उसको एक समूह बनाकर रखें, एक समाज बना के रखें, एक परिवार की तरह उसको चलाए दोस्तों। समाज के दोषों का अध्ययन कर बालकों को उनसे बचाए रखने के लिए सक्रिय हो। ऐसे दोष जो समाज में प्रचलित रहते हैं, क्योंकि अपवाद हर जगह मिलता है, तो समाज में भी दोष मिलते हैं, तो उनसे कैसे बचाना है वो आपका काम है, वो आपका काम है। उन दोषों से बचाने के लिए आप सक्रिय भूमिका निभाएं कि बालक कैसे उनसे बचें। समाज के लिए उपयोगी रूप से बालक का समाजीकरण करें। समाज के लिए जो उपयोगी है वैसा ही समाजीकरण आप करें, और आवश्यकता अनुसार प्रेरकों व विधियों का प्रयोग करें। बहुत सारी विधियां होती है, उनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ये एक शिक्षक के रूप में जो हम बात कर रहे थे समाजीकरण की, एक शिक्षक है वो समाज के रूप में बालक को परिपक्व कैसे बना सकता है एक शिक्षक, तो वो जानकारी हमारी हो गई दोस्तों। अब देखिए, यानी कि ये बिंदु है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, थोड़ा समझना इसको। एक पार्सन व्यक्ति हुआ था, उसने क्या कहा था? पार्सन ने समाज को संपूर्ण मानवीय संबंधों, संपूर्ण मानव के संबंध तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है, जो साधन तथा साधे में क्रिया करने से उत्पन्न होता है। ये सीधी परिभाषा पूछी जाती है पार्सन की, याद कर लेना साथी साथी। सामाजिक व्यवस्था समाज में मनुष्य तथा परिस्थितियों की व्यवस्था है। इसे एक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक उपतंत्र बोलो, सामाजिक व्यवस्था बोलो या एक तंत्र बोलो, एक ही चीज है दोस्तों। तंत्र सिस्टम, जैसे भारतीय सामाजिक व्यवस्था व हिंदू सामाजिक व्यवस्था, यह सभी क्या है? एक तंत्र है, एक सामाजिक उपतंत्र है दोस्तों। अब एक तंत्र के रूप में, तंत्र एक क्या है बहुत अच्छी तरह समझिए यहां पे। तंत्र एक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। अगर आप समाज में रहेंगे ना, तो आपके संबंध है ना वो बहुत जटिल रहेंगे, उनको निभाना बहुत जटिलता से रहेगा दोस्तों। समझे आप यहां पे? तंत्र एक मानवीय क्रिया के फलस्वरूप समाज का निर्माण करता है। तंत्र यथार्थ व प्रतिकाल सामाजिक क्रियाएं सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं दोस्तों। करते हैं ना दोस्तों? करते हैं। अतः किसी समाज में व्यक्ति तथा परिस्थितियों के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया से उत्पन्न संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम एक सामाजिक व्यवस्था है। एक व्यक्ति और समाज की जो परिस्थितियां, उनके मध्य जो अंतःक्रिया चलती रहती है ना, वही सामाजिक व्यवस्था होती है दोस्तों। समझ गए आप? अब देखिए सामाजिक व्यवस्था के तत्व है, ये सिर्फ आपको याद रखने हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का तत्व नहीं है। जैसे देखिए सामाजिक सामाजिक संरचना, सही है। सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं हैं, जाति है, धर्म है, विवाह है, परिवार है, राजनीति है, राज्य है, धर्म है, व्यक्तित्व है, व्यवस्था है, संवेग, व्यक्तित्व मूलक, पुरस्कार।
समझे आप यहाँ पे। इसके अलावा सांस्कृतिक व्यवस्था में मूल्य, आदर्श, परंपराएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज, ये सभी सामाजिक व्यवस्था के तत्व माने जाते हैं दोस्तों। समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं जो उपतंत्र की बात की थी ना, शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, उस उपतंत्र की दोस्तों। उपतंत्र को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा आप। क्या है ये उपतंत्र, थोड़ा सा ध्यान से देना, समझ में आ जाएगा। उपतंत्र उप सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की अनुप्रस्थ काट है जिसमें सामाजिक व्यवस्था में सभी गुण देखने को मिलते हैं। उप सामाजिक व्यवस्था है ना, यह सामाजिक व्यवस्था की अनुप्रस्थ काट है जिसमें आपको सामाजिक व्यवस्था के सभी गुण देखने को मिलेंगे। समझिए यहां से, देखिए सामाजिक उपव्यवस्था की तुलना हम कमलगट्टा या नाल, कमलगट्टा देखा ना आपने, उससे कर सकते हैं। यदि कमल नाल की अनुप्रस्थ काट काटी जाए तभी काटे गए सभी टुकड़ों में समान छेद पाए जाएंगे जो सामाजिक व्यवस्था और उपव्यवस्था को जोड़े रखते। एक तो समाज की व्यवस्था, एक उपव्यवस्था बनी रहती है, इन दोनों का तंत्र ही उपतंत्र, यानी सामाजिक जो एक हमारे समाज की व्यवस्था है, एक उपव्यवस्था वहीं पर चलती है, इन दोनों के मध्य जो प्रक्रिया चलती है वो दोस्तों। अब देखिए यहां पे, समझिए यहां से, एक सामाजिक व्यवस्था में कहीं उपसामाजिक व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। यह नहीं है कि आप जिस परिवार में, जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे आपको सेम व्यवस्था सभी परिवारों में मिलेगी, नहीं। जिस समाज में, उनमें अलग अलग उपव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, यही उपतंत्र होता है। सामाजिक व्यवस्था और उप सामाजिक व्यवस्थाओं में तीन समान तत्व है, एक तो संरचना, एक व्यक्तिगतता और एक सांस्कृतिकता पाए जाते हैं दोस्तों। उप सामाजिक व्यवस्था एक दूसरी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और सभी उप सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। मुख्य जो आपका ये मानिए ये समाज है, ये समाज है ना, इसकी एक सामाजिक व्यवस्था है, फिर इसके अंदर अलग अलग उप सामाजिक व्यवस्थाएं चलती रहती है, लेकिन ये सभी आपस के अंदर और फिर ये चीज इसके साथ क्या करती रहती है, अंतःक्रिया करती हुई रहती है दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। क्या है ये सामाजिक व्यवस्था, बहुत छोटी सी चीज है सामाजिक व्यवस्था। आज इतना ही अध्ययन हम करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी जो शिक्षा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीति है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। 2 क्लासों में 1 क्लास है वो पूरी करेंगे, एक टॉपिक पूरा करेंगे हम। तो देखिए यहां पे शिक्षा, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था शिक्षा प्रभावित करती रहती है, शिक्षा और राजनीति आपस में प्रभावित करते रहते हैं, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था आपस में प्रभावित करते रहते हैं दोस्तों। ये एक चक्र के रूप में कार्य करते हैं। देखिए यहां पे शिक्षा या स्कूल भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक प्रमुख उपव्यवस्था है जो अन्य सभी उपव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। शिक्षा या स्कूल मान लो, स्कूल में शिक्षा मिलती है हमें, यह उपव्यवस्था ही हो गई एक हमारी, जो क्या करती है, अन्य जैसे राजनीति है, जैसे सामाजिक व्यवस्था, उनको प्रभावित करती है दोस्तों। तथा इसके साथ साथ ये अन्य उप सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करते हुए प्रभावित भी करती है, अंतःक्रिया भी करती है और प्रभावित भी करती है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। अपने नोट्स है वो बनाते जाइए। बाकी शिक्षा उपव्यवस्था के रूप में कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में हम आगे पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। फिर राजनीति कैसे प्रभावित करती है वो पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। फिर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है इसके बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास आपकी इतनी रहेगी, लेकिन उसमें कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद जैसे टॉपिक हमारे ये 6 टॉपिक हो जाएंगे ना, तो 1100 क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा मैं। 1100 MCQs आपके साथ में लेकर आऊंगा, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी साथी 12th पास करके BSTC में टीचर बनना चाहते हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम ID यहाँ पर दी गई है, उस पर जाकर हमारे साथ जरूर जोड़ें। यहाँ पर बात हो जाएगी नोट्सों की। तो मित्रों, नोट्स अगले 5 दिनों के बाद ऐप पर ये नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, कंप्लीट BSTC के लिए कंप्लीट विषय के नोट्स दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।